आज करवा चौथ का व्रत था। मेरी बुआ राधिका ने फूफा जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। बुआ की अक्सर तबीयत खराब रहती है। फूफा जी बुआ को बहुत प्यार करते हैं। बुआ जी करवा की पूजा खाली पेट रहकर ही करती हैं, इसलिए फूफा जी बुआ को बहुत डांटते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बुआ को खाली पेट रहने के लिए सख्त मना किया था। लेकिन मेरी बुआ भी किसी से कम नहीं थी। वह फूफा जी की एक भी बात नहीं सुनती। इस करवा चौथ के व्रत के मामले में जब बुआ जी नहीं समझती कुछ भी, तब फूफा जी मेरे पास फ़ोन करते, क्योंकि बुआ जी मुझे बहुत मानती थीं। बुआ जी की मैं लाडली बेटी हूँ। अचानक से दोपहर को फूफा जी का फ़ोन आया। फूफा जी ने कहा, बेटा कावेरी, अगर फ्री हो गई हो तो घर आ जाओ। तुम्हारी बुआ ने अभी तक ना कुछ खाया है और ना ही पिया है। ठीक है फूफा जी, मैं अभी आती हूँ। बुआ और फूफा जी के लिए मैं ही सब कुछ थी। उनका कोई अपना बच्चा नहीं था, इसलिए वह मुझे ही अपनी बेटी मानते थे। मैं 6 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा दोनों ख़त्म हो गए। दरअसल एक बार हम लोग, यानी कि मैं, दादी, मम्मी पापा एक शादी में जा रहे थे। हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया और मम्मी पापा ने वहीं पर दम तोड़ दिया। मुझे और दादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुआ फूफा हॉस्पिटल आ गए। मैं तो ठीक हो गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चोट भी नहीं आई थी। लेकिन एक हफ्ते बाद दादी ने भी दम तोड़ दिया। आज मैं पूरी तरह अनाथ हो गई थी। मेरे बुआ और फूफा जी बहुत सीधे हैं और वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। बुआ जी की तो जान बसती है मुझ में। बुआ और फूफा जी मुझे अपने घर ले आए, क्योंकि उस वक्त मेरा कोई ठिकाना था भी नहीं। मैं बहुत ही छोटी थी। बुआ और फूफा जी ने मुझे अपनी बेटी मान लिया। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। बुआ ने बहुत इलाज भी करवाया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। अब बुआ और फूफा जी के लिए मैं ही सब कुछ थी। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और बैंक में ऑफिसर के पद पर नौकरी करती हूँ। मैं कार में बैठी यह सब सोच ही रही थी कि तभी फूफा जी का फ़ोन फिर आ गया। बेटा कावेरी, और कितना टाइम लगेगा घर पहुँचने में? बस फूफा जी पहुँच ही गई हूँ, 2 मिनट और। मैं घर पहुंच गई और बेल बजाई। फूफा जी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर उनके अंदर एक उम्मीद जग गई कि अब मैं बुआ जी को कुछ खाने के लिए मना लूँगी। फूफा जी ने मुझसे पूछा, बेटा कावेरी, कुछ चाय पानी लाएं? नहीं फूफा जी, आज मेरा भी तो करवा चौथ का व्रत है, आप भूल गए क्या? अरे हाँ बेटा, सॉरी, और वैसे भी मैं एक बार फल खा चुकी हूँ। ठीक है बेटा, अब जल्दी से जाओ, अपने बुआ को समझाओ। मैं जैसे ही बुआ के कमरे में पहुँची, बुआ मुझे देखकर बहुत खुश हो गईं। कावेरी बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बुआ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी प्यास लग रही है और अजीब सा लग रहा है। चल छोड़ ये सारी बातें, तू मुझे ये बता, मेरे दामाद जी करण और मेरा नाती राज कैसा है? वे सब ठीक हैं, आप उनकी चिंता छोड़ो और अपनी हालत देखो बुआ। आप ऐसे क्यों करती हो? आपकी हालत देखो क्या हो गई है, और चाँद को निकलने में अभी 5 घंटे हैं। प्लीज़ बुआ, जिद मत करो, थोड़ा सा कुछ खा लो। आपके लिए खाली पेट रहना ठीक नहीं है। आप 55 साल की हो गई हो बुआ, और मुझे देखो, मैं तो अभी 28 साल की हूँ। अब सब लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं बुआ। तुम्हें तो पता है ना बेटा, मैंने शुरू से ही खाली पेट ही करवा की पूजा की है, तो अब भला मैं कैसे खा सकती हूँ? कावेरी बेटा, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ जिससे बुआ थोड़ा कुछ खा लें। मैं बुआ के आगे हार मान चुकी थी। बुआ ने ठान लिया था कि वह करवा की पूजा बिना कुछ खाए ही करेंगी। मैं बाहर फूफा जी के पास आकर बैठ गई। फूफा जी को आज बहुत अजीब लग रहा था। वो रह रहकर बुआ के लिए बेचैन हो रहे थे, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि आज उनकी राधिका के साथ कुछ होने वाला हो। सुनो कावेरी बेटा, मैं थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूँ, शायद उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है फूफा जी, आप टहल कर आएँ। मैं आपके आने तक यहीं पर हूँ, बुआ के पास ही। ठीक है बेटा, मैं जाकर आता हूँ। मैं बुआ जी के कमरे में उन्हें देखने गई तो वह सो गई थीं। अचानक उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा मुरझा गया था। उनको सोता हुआ देखकर मैं बाहर चली आई। मैंने करण को फ़ोन किया और पूछा, राज आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा? डोंट वरी कावेरी, यहाँ पर सब ठीक है। मुझे भी बुआ जी की तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता हो गई थी। करण ने मुझसे पूछा, कावेरी बुआ ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने थोड़ा शांत होकर कहा, अभी तो फ़िलहाल सब ठीक है,
लेकिन बुआ जी कुछ खा नहीं रही हैं और ना ही कुछ पीने के लिए राजी हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बुआ को कैसे मनाऊं। करण बोला, कावेरी, बुआ जी हमेशा से ही खाली पेट करवा की पूजा करती हैं, इसलिए उनका मन कुछ भी खाने को तैयार नहीं हो रहा है। कावेरी, तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो कि वह थोड़े से पुरानी रीति रिवाज को भी मानती हैं और आज के विचारों को भी। तो कावेरी, तुम बुआ का ध्यान रखना, वह ज़्यादा काम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और साथ में अपना और फूफा जी का भी ध्यान रखना। ठीक है करण, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। फूफा जी टहल कर घर आ गए थे। बेटा कावेरी, थोड़ा सा पानी देना, बहुत प्यास लग रही है। जी फूफा जी, अभी लेकर आई। मैंने फूफा जी को पानी दिया। उन्होंने पानी पीते पीते ही पूछा, बेटा तुम्हारी बुआ कैसी हैं? ठीक है फूफा जी, वह अभी सो रही हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब बुआ को उठाकर पूजा की सारी तैयारी करवा देते हैं, फिर मुझे भी घर जाना होगा। फूफा जी ने कहा, ठीक है बेटा, जगा दो उसे। मैं बुआ जी के रूम में गई, उनको जगा दिया। मैंने बुआ जी से कहा, बुआ जो भी काम है आप मुझे बता दो, क्या क्या काम करना है मैं सब कर दूंगी, आप सिर्फ मुझे बताते जाओ। बेटा कावेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब कर लूँगी, तुम परेशान मत हो। अब तुम अपने घर जाओ, वहाँ पर दामाद जी परेशान हो रहे होंगे, उनसे तो राज को संभाला भी नहीं जाता। बेचारे दामाद जी परेशान हो रहे होंगे। बुआ, आप उनकी चिंता बिल्कुल मत करो, आपके दामाद जी बहुत ही अच्छे हैं, वह सब संभाल लेंगे। बुआ जी, अब जल्दी से आप मुझे काम बताते जाओ और मैं फटाफट सारे काम ख़त्म कर देती हूँ। बुआ जी मुझे सारे काम बताती चली गईं और मैं सारे काम करती चली गई। करवा की पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। उधर मेरी ससुराल में भी मेरी सासू माँ ने करवा चौथ की पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। मेरी सासू माँ बहुत सीधी और सरल स्वभाव की हैं, मुझे वहाँ पर कभी कोई दिक्कत नहीं होती। वह मेरा पूरा ध्यान रखती हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मैंने बुआ जी के चेहरे की तरफ देखा तो पूरी तरह उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने बुआ जी से पूछा, बुआ कोई दिक्कत है क्या? बुआ, आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको कहीं दर्द हो रहा है। कावेरी बेटा, तू अपने फूफा जी को मत बताना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बुआ जी प्लीज़ आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए या फिर मैं जूस बना देती हूँ, आप वही पी लीजिए। अरे बेटा, अब थोड़ी देर की तो बात है, फिर तो पूजा करने के बाद खाना ही है। अच्छा बेटा, अब तुम घर के लिए निकलो, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है बुआ जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैंने फूफा जी को बता दिया कि फूफा जी मैं घर के लिए निकल रही हूँ, आप बुआ जी का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, आराम से जाना। जी फूफा जी। मैं घर के लिए निकल गई। चांद निकलने का समय आ गया था। मैं भी घर जाकर पूरी तैयार हो गई थी पूजा करने के लिए। करण मुझे लाल कलर की साड़ी में देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये साड़ी करण ही लाए थे। माँ के साथ माँ और बेटे दोनों की पसंद की साड़ी थी। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने मन ही मन करण को थैंक यू बोला। उधर बुआ जी भी तैयार हो गई थीं। मेरी बुआ आज भी करवा चौथ के दिन एक दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और आज भी बहुत ही गजब की लगती हैं। बुआ और हमारे फूफा जी, वह भी किसी से कम नहीं हैं। जैसे ही बुआ तैयार होकर रूम से निकलती, फूफा जी के दिल से बस एक ही आवाज़ आती और वह बोलते, राधिका, अब क्या जान ही लेकर छोड़ोगी क्या? बहुत ही कमाल की लग रही हो। मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी फूफा जी का फ़ोन आया। वीडियो कॉल थी, क्योंकि बुआ जी तैयार हो गई थीं। यही दिखाने के लिए फूफा जी ने वीडियो कॉल की थी। बुआ जी आज भी बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। मैंने बुआ जी से कहा, वाह बुआ जी, आप तो आज भी कमाल लग रही हो। लेकिन बुआ के चेहरे पर उनका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी चारों तरफ शोर हुआ, चांद निकल आया। जल्दी जल्दी पूजा करो। फूफा जी और बुआ जी छत पर आ गए। मैं और करण भी छत पर आ गए और हम सब लोगों ने पूजा शुरू कर दी। उधर बुआ जी भी पूजा करने लगीं। बुआ जी ने दर्द सहन करते करते अपने करवा चौथ की पूजा पूरी की। फूफा जी ने बुआ जी को मिठाई खिलाकर पानी पिलाया। मैं वीडियो कॉल पर सब देख रही थी। दरअसल जब हम लोग पूजा करते हैं तो वीडियो कॉल पर रहते हैं। करवा चौथ का व्रत मैं और बुआ जी ने बहुत ही अच्छे से पूरा किया। पूजा करके हम लोग भी नीचे आ गए थे।
करण के हाथ में फ़ोन था क्योंकि वीडियो कॉल अभी भी चल रही थी। अचानक से फूफा जी के चिल्लाने की आवाज़ आई, राधिका, राधिका क्या हुआ तुम्हें? दरअसल बुआ जी चक्कर खाकर गिर पड़ी थीं। फूफा जी ने बुआ के ऊपर पानी की छींटे मारे लेकिन बुआ जी को होश नहीं आया। फूफा जी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। बेटा कावेरी, जल्दी से आओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सब वीडियो कॉल पर देख रही थी। मैंने तुरंत ही पास के सिटी हॉस्पिटल में फ़ोन किया एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस घर पहुंच गई। मैंने फूफा जी को बुआ के साथ जाने के लिए कहा और इधर से मैं और करण भी अस्पताल के लिए निकल गए। बुआ जी को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। तब तक मैं भी अस्पताल पहुंच गई। फूफा जी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, फूफा जी फूट फूट कर रो रहे थे और कह रहे थे, कावेरी, अगर तेरी बुआ को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। करण ने फूफा जी को शांत करते हुए कहा, फूफा जी चिंता मत करो, बुआ जी को कुछ नहीं होगा, देखना बुआ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बुआ जी का इलाज चालू हो गया। धीरे धीरे करके 2 घंटे बीत गए। सबका आना जाना लगा हुआ था। इमरजेंसी वार्ड से कभी नर्स बाहर आ रही थी तो कभी डॉक्टर। डॉक्टर के बाहर आते ही मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी बुआ को, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं उन्हें होश में लाने के लिए, सारे टेस्ट भी हो चुके हैं, बस 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि राधिका जी को पहले से कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर, उनके पेट में गैस बन जाती है अगर वह खाली पेट रहती हैं तो। ये प्रॉब्लम उन्हें कई बार हुई है, लेकिन अब तो बुआ अपना ध्यान रखती थीं। वह ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहती हैं, लेकिन आज उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था और बुआ जी वो बिना खाए ही अपना व्रत पूरा करती हैं, इसलिए आज उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। देखो कावेरी जी, जब आपको डॉक्टर ने बोला था कि उन्हें खाली पेट नहीं रहने देना है तो आपने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा? हम सब लोगों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन बुआ जी हमारी बात नहीं मानी। राधिका जी की रिपोर्ट्स आ गई थी। गैस बहुत ज़्यादा बन गई थी क्योंकि वह पूरा दिन खाली पेट रही थी। उनकी आंतें आपस में चिपक गई हैं। ऑपरेशन करना पड़ेगा उनका। आप लोग फॉर्म भरकर साइन कर दीजिए, तब तक मैं ओटी रेडी करवाता हूँ। फूफा जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्हें मैंने कुछ भी नहीं बताया था और मैं और करण भी बहुत डरे हुए थे। तभी फूफा जी हमारे पास आए और पूछने लगे कि क्या हुआ है तुम्हारी बुआ जी को? डॉक्टर ने कुछ बताया? हाँ फूफा जी, कुछ नहीं हुआ है बुआ को, वह उनको कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गया था। अब फूफा जी को थोड़ा सा सुकून मिला। उधर ओटी में बुआ जी का ऑपरेशन शुरू हो गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर ओटी से बाहर निकले तो मैंने पूछा, सब ठीक तो है ना सर? हाँ जी, सब ठीक है, ऑपरेशन सक्सेस हुआ और अब आपकी बुआ जी खतरे से बाहर हैं। डोंट वरी, सब ठीक है। सुनकर मेरी जान में जान आई और मैं भागकर फूफा जी के पास गई और बोली, फूफा जी, बुआ जी ठीक हैं। यह सुनते ही फूफा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें मन ही मन आभास हो गया था कि उनकी राधिका ठीक है। मैं और करण ने मिलकर सोचा कि अब सब ठीक है तो हम फूफा जी को सच्चाई बता देते हैं। मैंने फूफा जी से कहा, फूफा जी, मैंने आपसे कुछ छुपाया था बुआ के बारे में। फूफा जी मुझे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बेटी उनसे कुछ छुपा सकती है। क्या छुपाया है बेटा तुमने? फूफा जी, बुआ कमज़ोरी की वजह से नहीं बेहोश हुई थीं, बल्कि उनके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन गई थी, इसलिए उनकी आंतें आपस में चिपक गई थीं तो बुआ का ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन अभी बुआ जी पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। बस अब हमें बुआ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा कावेरी, तुम्हें इतनी बड़ी बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। फूफा जी, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम भी ऐसा करने के लिए मजबूर थे। आप तो जानते हैं कि आपको दिल की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, लेकिन अब मेरी राधिका ठीक है ना? हाँ फूफा जी, अब सब कुछ ठीक है। नर्स बुआ जी के रूम से बाहर आ रही है तो मैंने सिस्टर से पूछा, अब मेरी बुआ जी कैसी हैं? अब आपकी बुआ जी बिल्कुल ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। तो मैंने पूछा, फिर अभी तक उन्हें होश क्यों नहीं आया? आपकी बुआ जी को बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए थे ना, तभी अभी वह बेहोश हैं। थोड़ी देर और इंतज़ार कर लीजिए, अभी उनको होश आ जाएगा। मैंने नर्स को थैंक यू बोला। करण बाहर से फूफा जी और मेरे लिए चाय और बिस्किट ले आए। फूफा जी चाय पीने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने ज़बरदस्ती फूफा जी को चाय पिलाई
और एक बिस्किट खिलाया। फूफा जी चाय तो पी रहे थे लेकिन बुआ जी को याद करके रो भी रहे थे। मेरे फूफा जी की जान बसती है बुआ में, क्योंकि बुआ ने हर हालत में फूफा जी का साथ निभाया। फूफा जी ने बुआ का हमेशा साथ दिया। इसी तरह दोनों एक दूसरे की फ़िक्र करते रहते हैं। नर्स बुआ जी को चेक करने वार्ड में गई थी। जब वह बाहर आई तो उसने बोला, अब आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं, उन्हें होश आ चुका है। हम सब लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन तभी नर्स ने हमें हिदायत भी दी कि उन्हें ज़्यादा मत बोलने देना, क्योंकि अगर वह ज़्यादा बोलेंगी तो उन्हें दर्द होगा। ध्यान रखना आप लोग इस बात का कि वह ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। ठीक है सिस्टर, हम आपकी सारी बातों का ध्यान रखेंगे। मैं, फूफा जी और करण बुआ से मिलने उनके वार्ड में गए। फूफा जी बुआ जी के चेयर के पास बैठ गए। बुआ जी को देखकर फूफा जी ने अपनी तकलीफ़ छुपाने की कोशिश की, लेकिन बुआ सब समझ गईं। बुआ ने हम सबको देखा तो वह थोड़ा सा मुस्कुरा के हाथ से इशारा की कि मैं अब ठीक हूँ, परेशान मत हो तुम लोग, क्योंकि बुआ जी को बोलने में दिक्कत हो रही थी। तभी बाहर से नर्स आई। उसने बोला, देखिए आप लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, केवल एक ही कोई यहाँ पर रह सकता है, तो प्लीज़ आप किसी एक को रोक कर आप सब लोग बाहर हो जाइए। मैंने कहा, ठीक है सिस्टर, आप कह रही हैं वही करेंगे हम लोग। फूफा जी वहाँ पर रुकने की जिद करने लगे, इसलिए हम लोग अस्पताल से वापस आ गए। फूफा जी वहीं बुआ के रूम में ही रुके थे। मैं घर आकर फ्रेश हो गई। फिर अगली सुबह चाय नाश्ता लेकर मैं अस्पताल पहुँची। अब बुआ जी कल से थोड़ा बेटर फील कर रही थी। बुआ जी से फूफा जी बोल रहे थे, राधिका तुमने व्रत मेरे लिए रखा था और खुद बीमार हो गई। अगर तुमको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, तुमने कभी सोचा है? मैं तो जीते जी मर जाता। बुआ जी बोली, ऐसा मत बोलिए, मैं अब ठीक हूँ। राधिका, आज मैं तुम औरतों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। तुम लोग अपने परिवार के लिए व्रत रखते हो। भगवान जी कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त बीमार हालत में भी खाली पेट वाला व्रत रखें। राधिका, भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं। अगर थोड़ा सा कुछ खा लोगी तो भगवान जी कभी नाराज़ नहीं होंगे। अगर तुमने थोड़ा जूस पी लिया होता या फल खा लिए होते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। आप ठीक कहते हैं, हम अपने परिवार के लिए ही तो सब करते हैं। अगर हमें ही कुछ हो गया तो फिर हमारे परिवार को कौन देखेगा? मैं रूम के अंदर गई। मैंने कहा, बुआ जी, फूफा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें व्रत करना चाहिए, लेकिन हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए। इसी तरह धीरे धीरे हफ्ता बीत गया। आज बुआ जी का डिस्चार्ज है। हम लोग बुआ जी को लेकर घर आ गए। बुआ जी अब ठीक हैं। देखिए दोस्तों, मेरी बुआ तो ठीक हो गई, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मेरी बुआ की तरह मत करना। आपको कोई भी व्रत करना हो और आपकी तबीयत खराब रहती हो तो खाली पेट व्रत बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि भगवान जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके भक्तों को कोई भी कष्ट हो।